जिला झांसी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सेना के जवान ने अपने दोस्तों संग मिलकर एक कारोबारी का अपहरण कर लिया और इतना ही नहीं, कारोबारी के परिजनों से 1.5 करोड़ की फिरौती भी मांगी। बता दें कि 14 अप्रैल की शाम प्रॉपर्टी कारोबारी महेश कुमार गुप्ता के बेटे माधव मोहन का अपहरण हो गया था। किडनैपरों ने कारोबारी के फोन से कॉल करके उसके भाई से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। वहीं कारोबारी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 6 टीमों को सर्चिंग में लगाया था। इसके बाद रविवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में अपहरण का मास्टरमाइंड एक सेना का जवान खनेन्द्र प्रताप सिंह है। वर्तमान में उसकी तैनाती बानगढ़ पश्चिम बंगाल है। गिरफ्तार होने के बाद खनेन्द्र ने पुलिस को बताया कि 3 महीने पहले उसकी बहन की शादी हुई थी। शादी में उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए थे। ऐसे में उसके ऊपर करीब 25 लाख रुपए का कर्ज हो गया। वहीं दोस्त और रिश्तेदार अब उससे लगातार पैसे मांग रहे हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर प्लानिंग की और इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक 14 अप्रैल की रात करीब 8 बजे कारोबारी दुकान बंद करके बाइक से अपने घर जा रहा था। दुकान से 2 से 3 किलोमीटर दूर सेना का जवान अपने साथियों के साथ कारोबारी का इंतजार कर रहा था। तभी जैसे ही कारोबारी आया, ट्रैक्टर ट्रॉली से उसका रास्ता रोककर उसे दबोच लिया। उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर ट्रॉली में डाल दिया। इसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए, कोई देख न ले, इसीलिए ट्रॉली के ऊपर तिरपाल डाली हुई थी। इसके बाद कारोबारी को पहले मोट के जंगल में ले गए, फिर वहां से चिरगांव के जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने कारोबारी को हनुमान मंदिर में रखा हुआ था। माधव मोहन गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 34 वर्ष है, ये थाना क्षेत्र रक्षा में, कस्बा रक्षा में इनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इनको करीब 8:30 बजे इनका अपहरण कर लिया गया था। इस घटना के संबंध में इनके पिताजी के तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया ने कुल 5 टीमों का गठन किया गया था अपहरित को बरामद करने तथा आरोपियों को पकड़ने हेतु। लगातार सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस तथा लगातार चेकिंग के दबाव में तो कुछ पब्लिक के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, जिसकी वजह से अपहरित को 16 तारीख को अपहरणकर्ताओं ने सकुशल छोड़ दिया था। उनकी बरामदगी कर ली गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास जारी थे। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष रक्षा और अन्य टीमों ने मिलकर के कुल 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें खनेन्द्र प्रताप सिंह जो सैन्य कर्मी है, इसने पूरी प्लानिंग रची थी और इसने अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के ट्रैक्टर पे उस दिन जो अपहरित है उसको ट्रैक्टर के माध्यम से अपहरण करके ले गए थे और इन 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी इसमें 2 और वांछित है, उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए हम लोग उनको भी जेल भेजेंगे। सर, पूछताछ में क्या बताया इन्होंने, क्यों ऐसा किया है? पूछताछ से पता चला कि खनेन्द्र प्रताप सिंह जो सैन्य कर्मी है, इसने इसके बहन की शादी कुछ दिनों पहले इसने की थी, जिसमें इसके करीब 25-30 लाख रुपए का ऋण हो गया था। इस ऋण को चुकाने हेतु और बाकी जो आरोपी थे इनको भी इसने लालच दे रखा था कि इनको भी पैसे मिल जाएंगे। इसी मोटिव से इन लोगों ने ये घटना किया था, जिसमें इन लोगों ने 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। सर, अब तक अनुमान देखा गया है कि अपहरणकर्ता कार का उपयोग करते हैं, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है ट्रैक्टर, कैसा क्यों? हाँ बिल्कुल, ये पहले ये जो आरोपी हैं, इन लोगों ने पहले कार की ही प्लानिंग की थी कि कार के माध्यम से ही कोई 4 व्हीलर अच्छे लेकर के उसके माध्यम से अपहरण करेंगे। लेकिन कार की व्यवस्था न हो पाने की वजह से, क्योंकि इसमें एक आरोपी है शशिकांत पाल, उसके पास ट्रैक्टर था, तो ट्रैक्टर के ही माध्यम से इन लोगों ने अपहरण करने का प्लान बना लिया। क्या इन्होंने ग्रामीणों को अपने आप को एसडीएम का बता रहे थे? नहीं, बिल्कुल। ये बीच में कुछ ग्रामीण मिले थे, जहां पर ये जो अपहरित है वो छोड़ के नीचे उतर कर ट्रैक्टर ट्राली से भागने लगा था। तो वहां पर इन लोगों ने बताया कि नहीं, ये पागल है और घर से भागा हुआ है, इसको हम वापस लेके जा रहे हैं। तो ग्रामीणों को भी संतुष्टि हो गई थी कि ये घर के ही लोग हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब ग्रामीणों को संदेह हुआ कि वास्तव में अपहरण करके ले जा रहे हैं, जब उन लोगों ने भी घेराबंदी की, तो उसी बीच में जो खनेन्द्र प्रताप है, इसने अपने को एसटीएफ का बताते हुए भी गुमराह करने का प्रयास किया था। हाँ सर, ये कहाँ पे तैनात है? पानागढ़ पश्चिम बंगाल में गनर के पद पे तैनात है।